हरियाणा के कैथल के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वदेशी रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के कैथल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किए। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हरियाणा की डबल इंजन सरकार आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा, आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान है, यदि देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है तो उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाएगा और इसीलिए सभी से आग्रह है कि भारत में निर्मित वस्तुओं को ही बेचें और खरीदें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पहचान ये है कि वो युवाओं समेत प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। सीएम सैनी ने कहा, हरियाणा में बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले 217 संकल्प लिए थे, जिनमें से अब तक 50 संकल्प पूरे कर लिए गए हैं और बहुत जल्द 90 और संकल्प को पूरा किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, उसको लेकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि चौथी स्थान के ऊपर भारत पहुंच गया है। तीसरे स्थान के ऊपर आत्मनिर्भर भारत से ही रास्ता जाएगा, उसकी झंडी भी हमने दिखाई है। मुख्यमंत्री ने बताया, सरकार बनते ही हरियाणा में बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों को 2100 रुपए पेंशन के रूप में देने का वायदा पूरा किया गया। इस योजना के तहत बहनों को 2 किस्तें दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, पात्र गरीबों को प्लॉट भी दिए जा रहे हैं और सोनीपत में 550 लोगों को फ्लैट देने का काम किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार आम जन के हित में इस तरह काम कर रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए विपक्ष झूठ फैलाने का काम कर रहा है। पार्टी के कामों को गति देने के लिए हमारे आज मंडल के अध्यक्ष, सभी जिला के अध्यक्ष और जिला के प्रभारी, प्रदेश हमारे पदाधिकारी आज एक संगठनात्मक बैठक थी जिसमें कई विषयों के ऊपर चर्चा की है। जो चुनाव आयोग एक उन्होंने अपना कार्य चल रहा है SIR का, उसको लेकर के भी हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हमारे नीचे जो BLA2s हैं उनका ठीक प्रकार से गठन हो और नीचे काम को गति से वो करें। सीएम सैनी ने कहा, स्वदेशी रथ यात्रा प्रदेश के कोने कोने पहुंचकर स्वदेशी भारत की अलख को जगाएगी और ये यात्रा 24 दिसंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। पंचकुला और फरीदाबाद में ऐसे मेले का आयोजन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने आम जन से आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत को जन आंदोलन बनाएं। आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और ये 24 दिसंबर तक चलेगा। हर घर हर गांव को टच करेंगे ताकि लोगों को इससे अवगत कराया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और स्वदेशी को हम अपनाएं, उसको लेकर के ये आज यात्रा का शुभारंभ किया है। मैंने कहा है कि ये यात्रा चलेगी और 24 दिसंबर तक ये रहेगी। अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग मंडलों के अंदर ये यात्रा जाएगी। इस दौरान सीएम सैनी ने बताया कि प्रदेश में बहुत जल्द विभिन्न विभागों में भर्तियां निकाली जाएंगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकार ने सारी तैयारियां कर ली हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने वाली बीजेपी सरकार आम जनों के हितों की सच्ची रक्षक है। ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा में इस व्यवस्था का उल्लेख किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है, हर महीने अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी की मन की बात होती है, वो भी 100% हर बूथ के ऊपर सुनी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं उससे कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन होता है। ऐसे लोगों से वो अवगत कराते हैं जिन्होंने देश, समाज, वर्ग के लिए
अच्छा काम किया है। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने एक बार मन की बात कार्यक्रम करते हैं और जिसे प्रत्येक बूथ स्तर पर सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम की बातें समाज और देश के लिए प्रेरणादायक होती हैं, क्योंकि वो उन लोगों के कार्यों से देशवासियों को अवगत कराते हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।